ये बंदे गिर रहे हैं। अच्छा जी, जी बेटा लेक्चर 13 स्टार्ट करते हैं। F1 FAR1 का ये क्वेश्चन आपका लेक्चर 11 में होमवर्क बना था। लेक्चर 12 में ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, लेकिन इसके कुछ सब नोट्स जो हैं वो मैंने पेंडिंग कर दिए। ठीक है, आज के टेस्ट में भी इंशाल्लाह आपको नोट ही बनाना है। ठीक है, तो बहरहाल इन सब नोट्स के नंबर मैंने नहीं रखे हुए क्योंकि ये क्लास के अंदर डिस्कस नहीं हुए थे। ठीक है ना। अच्छा, नोट बना हुआ था, सारा नोट मेन बॉडी आई थी, उसके बाद सब नोट्स बने थे। ऐसे करके कुछ कहानी चल रही थी। सब नोट्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा वही ज़रा नक्शा सामने आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 12.1 था। 5.1। अच्छा 5.1, दूसरी क्लास में 12 होना है तो क्या है 5.1। इसके अंदर मैंने कहा था हमने अंग्रेजी लिखनी है। अंग्रेजी क्या थी? हाँ, जो सवाल के अंदर लिखी हुई एज इट इज, लेकिन इस इंपॉर्टेंट बहुत है, इसके नंबर होने। ठीक है, तो जो लाइन सवाल में लिखी हो वो लिख दें। द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय मेसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्विस इंडिपेंडेंट चार्टर्ड सर्विस हाँ, डेट गिवन है तो डेट भी लिख देते हैं। ठीक है, द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय मेसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर। आगे क्या लिखा था? एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर, या वैल्यूअर जो भी लिखा था आपने, ऑन। अच्छा, ये ज़्यादा बेहतर ऐसे हो जाए। रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म ऑन, ऐसे लिख लो, ऑन यकम जनवरी 15 बाय मेसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर। तो ऐड कर लें डेट बीच में। ठीक है, वो मुश्किल। उसके बाद 5.2 था, जगह छुड़वा दी थी आपको। ठीक है, उसमें क्या करना होता है हमने, देखें एसिड रीवैल्यू हुआ भाई, इधर ही रहे। एसिड 13 है भाई, इधर ले आए जरा दोबारा। 13 लेक्चर है, मैंने 12 लिखा हुआ, आप लोगों ने बताया नहीं। अच्छा जी, अच्छा अब जब हमने एसिड को रीवैल्यू किया तो आपको पता है रीवैल्यू होने के बाद एसिड अकाउंट यानी कि वो जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाला पोर्शन है वो तो एसिड की रीवैल्यूड अमाउंट शो करने लग जाता है। चलो जिस साल रीवैल्यूएशन हुई उस साल फिर समझ आ जाती है देख के, लेकिन अगले सालों में जाकर तो पता ही नहीं चलेगा कि एसिड अगर कॉस्ट पे होता तो कैसा होता, रीवैल्यूएशन के बाद ये क्या मामला हो गया। ठीक है ना। तो यूजर को हम ये भी बता दिया करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, नोट्स के अंदर, कि ये तो एसिड हमने रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है, और रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर मेन नोट की बॉडी के अंदर आ रहा होता है कि ये एसिड की ये डिटेल्स हैं, इसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ये है, इसकी डेप्शन ये है, इसकी बुक वैल्यू ये है। अगर हम एसिड को रीवैल्यूएशन मॉडल पे ना रखते और वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पर ही होता, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिलहाल तक, आगे इंपेयरमेंट भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके बाद। तो कॉस्ट लेस अक्यूमुलेशन के ऊपर पड़ा होता तो क्या वैल्यूज नजर आती? तो मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, वो कॉस्ट मॉडल समझ कर, ठीक है, हमने यहाँ पे कर देना हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन ना होती, ये मैंने क्या लिखा है जी, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन द कौन सा एसेट रिवैल्यू हुआ था? द लैंड एंड बिल्डिंग्स वुड हैव शोन फॉलोइंग, या वुड हैव शोन, अब वुड हैव शोन क्या शो करती? कॉस्ट शो करती लैंड बिल्डिंग, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यही शो करती ना। तो कॉस्ट, अब हम नोट किस साल का बना रहे हैं? 2015 का। अगर उसने नहीं कहा कंपैरेटिव बनाओ तो फिर 14 को हम प्रेजेंट नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब 2015 31 दिसंबर 2015 पर, बल्कि अलग अलग ही कर लेते हैं, इनको इकट्ठा नहीं करते, लैंड और बिल्डिंग। भाई लैंड का तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैंड बेटा फर्स्ट रो में आ जाए, ये साथ हो जाया करें, साथ हो जाया करें जी, करें भाई। लैंड जो है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन ना होती तो लैंड अपनी कॉस्ट पे पड़ा होता, और लैंड की कॉस्ट सवाल में कितनी नजर आ रही है? हाँ, रीवैल्यूड अमाउंट आपके नोट में कितनी नजर आ रही है? हाँ, 900 में चला गया ना, तो वो तो रीवैल्यूड अमाउंट है ना। हम यूजर को बता रहे हैं कि अगर ये एसिड रीवैल्यू ना हुआ होता तो लैंड जो है वो अपनी कॉस्ट पे नजर आता।
कॉस्ट कितनी होती है जी? 500। अच्छा, अगर 2 रिवैल्यूएशन हो चुकी हैं तो भी हमने ओरिजिनल कॉस्ट ही यहाँ पे लेनी है। 10 बार रिवैल्यूएशन हो चुकी है, बदल बदल कर जो मर्जी है ना, पिछली रिवैल्यूएशन को आपको ये कॉस्ट है ना, जो ओरिजिनल कॉस्ट एक्चुअल जितने रुपए की हमने लैंड खरीदी थी, यहां पर इस सब नोट के अंदर वो बताना है कि उसकी कॉस्ट इतनी थी, और अगर कभी भी रिवैल्यू ना होता तो आज तक डेप्रिशिएट होकर इतनी बुक वैल्यू पड़ा होता। ये सिंपल इंट्रो वाला नोट समझो, इंट्रो करनी है यहाँ पे, फिर तो है ही नहीं। इंट्रो में जो हम एसेट अकाउंट रिकमेंडेशन अकाउंट बनाते थे ना, उसको बैलेंस शीट में नेट करके शो करते थे, वो यहाँ पे शो करना है बस। ठीक है, तो 500 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ भाई, लैंड की एक्यूमुलेशन कितनी होती है? ये तो 0 ही होती है, और बुक वैल्यू। ठीक है जी, बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, जो भी कह लें। ठीक है, इंट्रो है ना। ऐसे ही बिल्डिंग्स ओरिजिनल कॉस्ट 400 है, और ये पहली रिवैल्यूएशन हुई है ना। ठीक है, तो अगर ये रिवैल्यूएशन होने के बाद पता नहीं एसेट कहां पे चला गया, कहां पे 600 पे चला गया, कहां पे चला गया, तो जहां पे भी चला गया हमें उससे क्या। अगर ये रिवैल्यू ना होता तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी? 400, ये आ गया 400। ठीक है जी, और वर्किंग यहां कर रहे थे ना हम, वर्किंग चल रही थी यहां पे, तो भाई मार्कर नहीं है कुछ काम का। अच्छा, सबको मार्कर 2 एक ले आए हैं, ये सही नहीं था जो आपने दी, खत्म हो गया जी। वर्किंग्स चल रही थी यहाँ पर, तो वर्किंग्स में कौन से नंबर तक चले गए थे हम? 5 बन गई थी, 5 तक वर्किंग्स हो गई थी। वर्किंग नंबर 6 में यहाँ पे आपको इसके लिए कर, तो वर्किंग्स नोट से अलग थलग हेडिंग जो है ना, बेहतरीन सी हेडिंग के बाद हो, ताकि पता लगे नोट अलग है और वर्किंग्स अलग है। अच्छा, अब अगर ये बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे चली आ रही होती, ठीक है, तो 400 की कॉस्ट है, मेथड स्ट्रेट लाइन था, 2%, ये सब कुछ था ना। काश के वहीं से खड़े होकर चेंज हो जाता जी। बिल्डिंग्स 2% पर एनम स्ट्रेट लाइन, ये डेप्शन मेथड है। अब अगर ये बिल्डिंग 400 की थी, ठीक है, मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए भूल जाओ उधर 80 लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ वहां 80 लिखा हुआ है। कितने से पहले ये बिल्डिंग्स खरीदी थी? 10 साल पहले। ये देखो, लैंड बिल्डिंग्स आर रिवैल्यूड एट 1500, ऑफ विच लैंड वर्थ 900, रिवैल्यू परफॉर्म्ड बाय फलाम ऑन द डेट। अच्छा जी, द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ बिल्डिंग, द बिल्डिंग्स वर परचेज्ड 10 years बिफोर। इसका मतलब अगर ये बिल्डिंग रिवैल्यूएशन के दिन 10 साल पुरानी है, ठीक है, तो फिर 31 दिसंबर 15 पर तो ये 11 साल पुरानी होगी ना। बात नहीं समझे? ये हमारा साल है, ठीक है, 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 का। ठीक है, हम ये है देयर बी नो रिवैल्यूएशन लैंड एंड बिल्डिंग वुड हैव शोन फॉलोइंग एज ऑन 31 दिसंबर 15। अगर मैं यूं ऐड कर लूं आपके लिए तो ना लिखें, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 जनवरी 15 पे वो कह रहा है ये बिल्डिंग 10 साल पुरानी थी, तो यहां तक तो 10 साल डेप्रिसिएट हो चुकी होंगी, लेकिन हमने अपने साल के एंड पे लाकर कॉस्ट एक्यूमुलेशन दिखाना है, तो फिर हमें 31 दिसंबर 15 पर इसको लेके आना पड़ेगा। बोलो, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1 साल की इंटू जी 11 ईयर्स। कितना बना? 88। अभी फाइनल नहीं, इसको नोट नहीं करना, अभी नोट नहीं करना इसको। ठीक है, अच्छा, अब इस दिन बिल्डिंग की कॉस्ट थी 400, ठीक है, और इस दिन इसकी एक्यूमुलेशन थी 80 की। ठीक है, अगर कोई एडिशन ना होता, कोई डिस्पोजल ना होता, तो फिर ये 400 की कॉस्ट आती और ये 88 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती, और ये 312 का हमारा बिल्डिंग की बुक वैल्यू का बैलेंस आ जाता। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, हम ये जो बिल्डिंग का अकाउंट शो कर रहे हैं कॉस्ट पर, एट कॉस्ट, जिसमें 1 जनवरी 15 पर ओपनिंग 400 है, हमें 1 जनवरी 15 यहाँ पे शो नहीं करना, हमें बेसिकली शो क्या करना होता है? 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग। ठीक है, ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो 1 जनवरी 15 पर ओपनिंग आ रहा है 80, हमने ये शो नहीं करना होता, बल्कि 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग शो करना होता है। ठीक है, अब ये बात बड़ी अहम कर रहा हूं मैं। अगर सवाल के अंदर कोई एडिशन या कोई डिस्पोजल है, ठीक है, हम क्या किया करेंगे, हम बेसिकली ना इस वर्किंग को ऐसे डायरेक्ट बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, फिलहाल जरा हम इसको डिटेल में कर लेते हैं, पहली बार कर रहे हैं ना। ठीक है, तो डिटेल में फिर शॉर्टकट की तरफ भी जाएंगे। डिटेल में क्या किया करेंगे, हम इस क्वेश्चन से डायरेक्ट नहीं लिखा करेंगे। ठीक है, हम एहतियातन अगर सवाल में एडिशन डिस्पोजल आ जाए तो छोटा सा लेजर ही है ना, वो जो इंटरनल बनाया करते थे वो हम एहतियातन बना लिया करेंगे, गलती ना हो। ये पहली दफा इसलिए
ये अब अगली बार जब क्लास में करवाऊंगा ना सवाल नोट का, ठीक है, या टेस्ट में जो आपका नोट आया हुआ होगा, ठीक है, उस नोट के अंदर जब ये काम आप करके आएंगे तो आप ऐसे करके आएंगे तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा तो मैं फिर आपको डायरेक्ट करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल पहली बार सीखते हो तो चीज जरा तफसील से ही सीखी जाती है ना, ठीक है। तो बिल्डिंग हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, तो फिर किस पे होती बिल्डिंग? कॉस्ट पे होती ना, एड कॉस्ट। तो चलो फिलहाल ओपनिंग 1 जनवरी 15 पर ओपनिंग कितना आ रहा है? 400, ठीक है। अब सवाल के अंदर आप नोट ओपन कर लें तो अच्छी बात है, वैसे ना मैं यहीं पे सोल्यूशन बना के लाया था आपके लिए अब, ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं जी। देखें तो बिल्डिंग्स के अंदर 100 रुपए की क्या आ रही है? एडिशन, ठीक है। डिस्पोजल कोई नहीं होता तो वो माइनस करते, तो ये हमने एक एडिशन यहां पर शो किया 100 का। तो एसेट का अकाउंट 31 दिसंबर 15 पर कैरी डाउन कितना शो करेगा? 5, ठीक है। तो ये 400 यहाँ पे, तो मैं सिखाऊंगा शॉर्टकट क्या होगा, हम क्लोजिंग डेट पे खड़े होकर देख लिया करेंगे और फिर कैलकुलेशन भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल तो जरा थोड़ा लेंथी काम कर रहे हैं, ठीक है। बात समझे हो? ओपनिंग पे 400 पड़ा था, 100 रुपए का एडिशन हुआ था, वो ट्रांसफर हुआ था जो CWIP से, तो ये ऐड हो गया। 31 दिसंबर 15 पे कितना पड़ा हुआ है? 500, ठीक है। अब ये यहां पर हमारे सब नोट की पहली वैल्यू बन गई 500 रुपए, और यहां पे हमने वर्किंग 6 का रेफरेंस दे दिया। ये डिफरेंट कलर से दे देता हूं मैं ताकि मिक्स ना हो। नहीं मैं मार्कर उठाना है, आप मेरे पीछे आ गए जी, ठीक है, समझ आ गई। अब ये भी सही नहीं है क्योंकि इसमें तो आपने सिर्फ क्या किया था, 40 की डेप्रिसिएशन ली थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वही इंट्रो वाला काम, आज पहला दिन है इसलिए सारा काम डिटेल से कर रहे हैं। वर्किंग 7 में कर लेता हूं शॉर्टकट। अच्छा, शॉर्टकट होता है किस लिए कि आसान एडजस्टमेंट है, फटाफट कर सकते हो तो ठीक है। कहीं फंस रहे हो, समझ नहीं आ रही तो डिटेल से समझा हो तो वापस तो जा सको। एक काम आपने 30 सेकंड में 1 मिनट में करना था, नहीं समझ आ रहा है, एडजस्टमेंट मुश्किल लग रही है, तो लेंथी काम भी 2-2.5 मिनट में हो ही जाता है ना। तो वापस अपनी बेसिक की तरफ जाओगे, सब नोट बन जाएगा। तो इसलिए पहले बेस से आपको बनाना सिखा रहा हूं कि कुछ भी नहीं है ये सब नोट। ये सब नोट वही है, इंट्रो के अंदर अगर रिवैल्यूएशन नहीं पड़ी हुई थी तो क्या होता था? एसेट की कॉस्ट, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 31 दिसंबर 15 के ऊपर जो बैलेंसेस आए वो यहां पे शो करने हैं, दैट्स इट। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, फिलहाल तो तफसील से। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी भाई 31 15 को? 80 या 80, ठीक है। उसके बाद इस साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसको मैं इधर 7.1 कर लेता हूं, यही ना वर्किंग नंबर 8 भी हो जाए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल रहा हूं, बिल्कुल बचपन में ले गया आपको वापस, बिल्कुल बेस पे, बुनियाद पे, नीचे जाके गिर गए हैं हम एक दफा, ठीक है। जज़ाकल्लाह बेटा, जीते रहो जी। ऑन ओपनिंग, ये भी नहीं सही, दोनों ही ऑन ओपनिंग, चलो देख लेते हैं। एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, अब डिस्पोजल सवाल में है नहीं, ठीक है। ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? 400, माइनस तो कुछ नहीं होना, ठीक है, इनटू 2%, बोलो 8। वो जो 88 बना था उसमें 80 ओपनिंग तक का था और ये 1 साल का 8 था, तभी तो 88 बना था, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही बनाया हुआ, देखो यार डस्टर किसने छुपाया हुआ? अच्छा जी, लैपटॉप के पीछे छुपा हुआ है, चलो कोई नहीं, ओके। उसके बाद ऑन एडिशन, एडिशन एक ही है 100, अज्यूम किया था साल के पहले दिन है, तो फिर 2 रुपए ये आ गए और 10 बन गया जी। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, 10 से डिस्पोजल कोई था नहीं, हो सकता है टेस्ट वाले सवाल के अंदर आपका डिस्पोजल भी हो, तो कोई बात नहीं, अपनी बेस से वापस जाना, इंट्रो में किया हुआ ही सारा काम, भूल जाओगे रिवैल्यूएशन भी कोई चीज थी, और एसेट की सारी जिंदगी को लेकर आओ 31 दिसंबर अपने साल के एंड तक, और उसके क्लोजिंग्स को उठा के सब नोट में लिख दो। लैंड के लिए तो ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ा, तो सवारी 90 ना 90, अच्छा जी 90। अरे भाई एक और ट्राई कर लो यार मार्कर्स के लिए, अच्छा ठीक है, इधर ब्लैक नहीं पड़ा हुआ, ओके। ठीक, क्या बन गया जी? 410, ठीक है जी। तो ये सब नोट मुश्किल लगा? आसान, आसान सा तो है, इसमें क्या मसला है, बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। ये देखें तो इस सोल्यूशन के अंदर भी आपको ये इस तरह से नजर आएगा, यानी वो पहली बात जो ये बनाना था ना, तो ये ओपनिंग प्लस एडिशन इज इक्वल टू क्लोजिंग यहाँ पे इस तरह से कर दिया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, वो ज़्यादा बेहतर है। लेजर बनाओ अपने बेसिक वाले, ठीक है। 500 और 410 पे नज़र आना चाहिए ना,
वो घर पे मैंने कल इस तरह से कर दिया 12 500 और 410। मैंने कहा लेजर जो ना बना, लेकिन नहीं आप वो ना देखें, आप ये देखें, ज़्यादा बेहतर है। ये बिल्कुल ईजी हो जाता है, बंदा बिल्कुल बुनियाद पे वापस चला जाता है। कोई मसला तो नहीं है। उसके बाद रीवैल्यूएशन का तीसरा नोट, जब भी कभी सवाल में रीवैल्यूएशन आएगी ना, तो मेन बॉडी वो मेजरमेंट बेसिस वगैरह लिखने के बाद, ठीक है, जो पहला पॉइंट 1 पहला सब नोट, पहली दुम लगेगी ना नोट की रीवैल्यूएशन के वक्त, रीवैल्यूएशन अगर हो जाए तो ये 3 दुमें लाजमी लगेंगी। पहली रीवैल्यूएशन के बारे में जो अंग्रेजी की लाइन होगी, ये रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म बाय फलां फलां ऑन फलां डेट। दूसरी, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन एसेट्स वुड हैव शोन द फॉलोइंग वैल्यूज, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2015 पे आपने अगर 2 साल करते तो 2 साल के लिए बना देते, ठीक है, तो ये आपने शो कर दिया। और तीसरा भी नोट रीवैल्यूएशन से ही रिलेटेड है, और वो है मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन। और ये क्या है? ये बेटा वही लेजर है, स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है आपने, जो पहले दिनों के अंदर आपने बनाया था। याद है जब रीवैल्यूएशन सिखाई थी? याद है तुम्हें? घर तो नहीं गए थे छुट्टियों में? हैं? फिर भी नहीं याद तुम्हें? अच्छा जी, जो हमने स्टार्ट की थी रीवैल्यूएशन, तो 3 लेजर्स मैंने बनवाए थे आपको, ठीक है, क्योंकि वही ज्यादा यूज होने वाले थे। पहले 2 तो मेन बॉडी में यूज होते हैं, एसिड का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेफिसिट का अकाउंट। तीसरा हम लेजर बनाते थे रीवैल्यूएशन सरप्लस का। तो मैंने कहा था रीवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर की हमारे पीपीई के नोट की मेन बॉडी में कोई जगह नहीं है। हाँ, उस लेजर को हम कहां पे प्रेजेंट कर दिया करेंगे? सब नोट्स के अंदर स्टेटमेंट फॉर्म के, ठीक है। वो कोई एक लेजर अपना आप ओपन करके देखें, कोई सा एक लेजर, ठीक है, उस लेजर के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो लेजर, कोई एक आप वापस जाएं तो कोई एक लेजर आपके सामने ओपन हो जाए, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था जी? मिसाल के तौर पे ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, 0 कर ले यूं फिलहाल, क्योंकि हमारे सवाल में 0 ही है। फिर जो रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइज होता था ड्यूरिंग द ईयर, उसकी एंट्री होती थी, सरप्लस आ गया तो एंट्री होती थी एसिड डेबिट, वो एसिड का अकाउंट डेबिट, और रीवैल्यूएशन सरप्लस मिसाल के तौर पे 50 रुपए रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, ईयर स्टार्ट पे ही आया मिसाल के तौर पे, तो एसिड ऐसे लिखते थे। फिर ईयर एंड पे इसकी ट्रांसफर की एंट्री होती थी, वो एंट्री क्या होती थी? अज्यूम कर रहा हूं फिगर्स, एंट्री होती थी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, और फिर 31 दिसंबर 15 पर क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था 40। तो ये लेजर याद है? ये मैक्सिमम इसके अंदर ये 4 ही आइटम्स है नॉर्मल। ओपनिंग अगर अराइज हो ड्यूरिंग द ईयर तो वो, अगर कोई ट्रांसफर हुआ रिटेन्ड अर्निंग में तो वो, और फिर चौथा क्लोजिंग। तो इसी को क्या कर देना है हमने? स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना? अब यही मूवमेंट में शो कर देना हमने। कैसे जी? ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद हम ऐड करेंगे अरोज। ये पहले दिन में प्लस माइनस लिखता हूँ, पर्चे में ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, बस अरोज हो तो पॉजिटिव लिखना, ट्रांसफर हो तो नेगेटिव लिख देना, ठीक है। प्लस माइनस का टाइम भी बचा सकते हो। बहरहाल अरोज ड्यूरिंग द, यानी कि साल में को अराइज हुआ हो, माइनस ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड अभी तक तो हमने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बुनियाद पे होते देखा है, लेकिन आज हम इंशाल्लाह डिस्पोजल करेंगे, होपफुली ईयर एंड की रिवैल्यूएशन के बाद डिस्पोजल करेंगे। अगर कर लिया तो आप देखेंगे कि डिस्पोजल के दिन जितना भी सरप्लस पड़ा होता है एसिड रिलेटेड, वो सारी रिटेन अर्निंग में फेंक देते हैं, ठीक है ना। बाहर ट्रांसफर्ड और फिर क्लोज, ठीक है जी। अच्छा, अब अपने सवाल की तरफ आते हैं। सवाल में आपने वर्किंग्स कुछ इस तरह से की थी, ऐसे ही की थी वर्किंग्स, यही वर्किंग्स थी। ये लाइन लगाना मैं भूल गया, ठीक है। अच्छा, अब लेजर तो बना हुआ नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेजर बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन मैं तो कहता हूं डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। आज से पहले कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद नहीं था, ठीक है। तो ओपनिंग में मैं यहां पर 0 लिख दूंगा, ठीक हो गया। फिर इधर आओ, 1 जनवरी 15 पर रीवैल्यूएशन हुई, लैंड के ऊपर सरप्लस आया, बिल्डिंग में सरप्लस आया, ये इकट्ठा ही कर दिया करेंगे प्रेजेंट हम, ठीक है ना। इसमें अलग अलग करना चाहो तो कर लो, लेकिन मैं कहूंगा टाइम बचा लो, मुश्किल नहीं है, ठीक है। 2 सरप्लस राइज हुए, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट दिखा रहे हैं, इकट्ठी शो कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे? 400 प्लस 280। जो अलग करना चाहे वो यहां पे लिखे लैंड, यहां पे इसी तरह से लिखे बिल्डिंग, और अलग अलग शो कर दे, नो इशू एट ऑल। अलग अलग ही कर दूं, मुझे लग रहा है अलग अलग ज्यादा सही है। सोच लूं, मैं सोच लूं, कहते सोच ले। मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस लैंड, जरा ज्यादा इजी से इजी। फिर मुश्किल तो देखें, शॉर्टकट्स की तरह तो आप खुद भी जा सकते हैं बड़े ही आराम से, ठीक है। असल तो बात पहली बार सीखने की होती है ना, तो बंदा वो इन डेप्थ जाके सीखे ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस
कुछ नहीं था। कितना 400 का सरप्लस आया। ट्रांसफर तो लैंड का होता कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन जो नहीं होती, ट्रांसफर तो तब होगा जब एक्चुअल में लैंड डिस्पोज होगी, ठीक है। और क्लोजिंग कितना आ गया 400। जरा ये ना आसान वाला भी सामने आकर जरा समझ आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एसेट बिल्डिंग है। बिल्डिंग में सरप्लस कितना, ओपनिंग कितना था, कोई नहीं था। अरोज ड्यूरिंग द ईयर 280 और ट्रांसफर्ड, ठीक है ना। यहां पे ना करो यार, ये कर लो, ये रियल सरप्लस क्रेडिट, ये रियल सरप्लस क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्रेडिट हुआ 280 से और ये फिर 7 से क्या हो गया, ये ट्रांसफर की एंट्री, ठीक है। तो ओपनिंग में कुछ भी नहीं था, 280 का राइज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 7 का ट्रांसफर हो गया रिटेन अर्निंग्स में, 273 का क्लोजिंग सरप्लस, ठीक है। उसके बाद 5.4 तो आप ऑलरेडी कर चुके थे, वो हमने क्या शो किया था, मूवमेंट इन, ठीक है ना। तो वो अगला सवाल तो आपको पता ही है। तो इससे आगे आपने सवाल किया होगा, तो मैंने आपको इतनी की लाइनें ही छुड़वाई थी, मैंने कहा था 5-6 लाइनें खाली छोड़ दें, तो आ गया होगा पूरा, आ गया पूरा, ठीक है। वर्किंग्स अलग करेंगे ना, वर्किंग्स में नोट की मेन बॉडी मैंने आपको यही 5-6 लाइनें 7 लाइनें ही छुड़वाई थी, ठीक है। तो अगर रीवैल्यूएशन होगी सवाल में तो ये तीनों सब नोट्स लाजमी है, यूं समझ लें कि ये रीवैल्यूएशन के सब नोट्स हैं, ठीक है। पहला, किसने रीवैल्यूएशन की, अंग्रेजी में लिख के बताओ। दूसरा, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे ना होते तो कॉस्ट मॉडल क्या रिजल्ट शो करता, फिलहाल लेजर बना के सीख लिया। तीसरा, रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट क्या है, अगर सरप्लस इस साल में ना आता, पिछले साल में पड़ा तो यहाँ पे ओपनिंग आ जाता, अरोज ड्यूरिंग द ईयर 0 हो जाता और उस साल की ट्रांसफर माइनस हो जाती और क्लोजिंग एंड सो ऑन। कुछ समझे हो, चलो इसको नोट कर लो बच्चों। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ना ही पूछो बस। अच्छा जी, क्वेश्चन है कोई, पूछें। अच्छा जी, हो गया नोट, ठीक है जी, उधर रखें, अभी कर रहे हैं नोट। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो पूछ लें प्लीज। बच्चों की फरमाइश ये आई है ऑनलाइन वालों की कि जो फिजिकल हमारे जो दोस्त हैं सारे, वो जो क्वेश्चन करें आप वो क्वेश्चन जरूर रिपीट किया करें। तो अगर मैं ना रिपीट करूँ मुझे याद करवा देना, ठीक है ना। आपकी आवाज़ उन तक नहीं जाती ना, तो आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसे रिपीट कर दूंगा, तो उनका भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। याद करा दोगे, 1-2 बार याद करा दोगे, उसके बाद मुझे आदत हो जाएगी। ले आए जी इधर, ये जी मूवमेंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कल हमने बना लिया था, ठीक है। ये 2 सब नोट्स रहते थे, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन वाला, इसको इस तरह की बजाय जैसे बनवाया वैसे बनाएंगे आप, ज्यादा बेहतर है। बातें मत करें यार, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अगर रीवैल्यूएशन ईयर एंड पे आ जाए तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा जी। ये मिटा दो यार, सर मैं खुद नोट कर रहा हूं, मैं कब मिटाऊंगा। हाँ जी, मेरा सवाल आपने सुना, अब तक जितने भी सवाल हमने किए उनमें हमने रीवैल्यूएशन ईयर के स्टार्ट पे की थी, साल के पहले दिन की थी। क्या ये जरूरी है, क्या साल के स्टार्ट के अलावा हम रीवैल्यूएशन नहीं कर सकते, क्या ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन नहीं हो सकती, हो सकती है, रीवैल्यूएशन किसी भी दिन हो सकती है। तो फिर हमारी अकाउंटिंग में क्या चेंजेस आ जाएंगी, क्या मसले मसाइल हमें दरपेश होंगे, कोई मसला नहीं दरपेश होगा। रीवैल्यूएशन के लिए जो उसूल याद कराए हैं ना, रीवैल्यूएशन जिस दिन मर्जी हो जाए वही काम कर देना है। वर्किंग में क्या करते हो, एक लाइन जोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हो, सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग करते हो। साल के पहले दिन ये काम करते थे, ईयर एंड रीवैल्यूएशन हो तो साल के आखिरी दिन ये काम कर लेना। जनरल एंट्रीज में क्या करते थे, 2 काम करते थे, ट्रांसफर की एंट्री करते थे और सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग करते थे। साल के पहले दिन ये काम कर रहे थे, साल के एंड पे वही काम कर लोगे, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज इन अकाउंटिंग
बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस पहले उसकी करवा ली। अब एक सवाल आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद अब सवाल मिक्स हुआ करेंगे कभी सवाल के अंदर, और चेंज कोई नहीं है, ठीक है। आपको ये ना भी करवाता मैं ईयर एंड रिवैल्यूएशन, तब भी आप लोग जो है वो ईयर एंड की रिवैल्यूएशन को कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि कोई चेंज नहीं है। इतनी बात तो वैसे ही आपको बताइए, रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर एक लाइन खाली छोड़नी है वर्किंग, रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर आपने ट्रांसफर की एंट्री करनी है और सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग करनी है, रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर आपने रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। तो वो रिवैल्यूएशन का दिन बदल गया ना। मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा था कि यकम जनवरी के ऊपर खड़े होकर आपने एक लाइन खाली छोड़नी है, यकम जनवरी के ऊपर खड़े होकर आपने ट्रांसफर की एंट्री करनी है, यकम जनवरी पे खड़े होकर आपने रिमेनिंग, हमेशा मैंने ये कहा था रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर ये सारे काम करने हैं। तो वो रिवैल्यूएशन का दिन जब मर्जी आ जाए आपने वही काम दोबारा कर लेने। सवाल आपके सामने, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये स्प्रिंग 18 के अंदर आया था 11 नंबर का सवाल, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट पे ना आ जाए क्योंकि रिक्वायरमेंट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट में तो उन्होंने कहा है, चेक करो, प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड सरप्लस और लॉस ऑन ईच ऑफ अबव रिवैल्यूएशन डेट, एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। तो फिर हमने करना क्या है? तो पर्चे में तो उसने कोई नहीं, आपको डिस्काउंट दे दिया था, हम तो सब करेंगे, ठीक है ना, हम तो सारा काम करेंगे, तैयार हैं? अब दिल में आई कि मैं सवाल को बदल दूं, लेकिन फिर नहीं बदला। मैंने कहा चलो ठीक है, प्रैक्टिस ही है थोड़ी सी, असल में वो अगेन मामला वही हो गया है, 2-2 साल बाद रिवैल्यूएशन है तो जरा लेंथी हो जाएगी वर्किंग। बहरहाल सवाल पढ़ के देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू बिल्डिंग ऑफ एसकेएल ऑन यकम जुलाई 12, ठीक है। एसकेएल ने बिल्डिंग एक्वायर किया ऑन यकम जुलाई 12 फॉर 360 मिलियन। Number 1 point, the building is being depreciated on straight line basis over 10 years. Number 2, SKL uses a revaluation model for subsequent measurement of buildings. ठीक है, कोई नई बात हो तो बताना, ठीक है। It accounts for revaluation on net replacement value method, ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं मैंने कहा इसका यही नाम है, ठीक है। The details of revaluations are as carried out by independent valuer are as follows: 31 दिसंबर 13, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 17। तो क्या चेंज आया? आज से पहले ये यकम जनवरी आ रहा होता था, आज क्या हो गया? यानी स्टार्ट ऑफ द ईयर की बजाय ईयर एंड। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। कोई बच्चा परेशान नजर आया ना तो मैं उसे क्लास से निकाल देना, ठीक है। जबरदस्ती ऐसे सब ऐसे, ठीक है। मतलब कहने का ये कि सचमुच परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद देयर इज नो यूजफुल लाइफ बिल्डिंग, क्या जो 10 साल जिंदगी थी तो 10 साल ही है, हर रिवैल्यूएशन के दिन आप खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद एसकेएल ट्रांसफर्स, ये क्या नई चीज आ गई? एसकेएल ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। ये क्या कह रहे हैं? और वो हमारी ट्रांसफर की एंट्री उसने लिख के बता दिया आपको, और क्या करे बेचारा, ठीक है। एसकेएल फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, और ये रिक्वायरमेंट को दफा करो। हम रिक्वायरमेंट तो हो सकता है, हम तो हो सकता है वर्किंग भी करें, जनरल एंट्रीज भी करें, हो सकता है आप घर से नोट भी बना लो। आपका क्या, आप तो फिर आप है ना, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल लेजेंड्स हैं आप लोग। अच्छा, क्या ख्याल है आप लोगों को अगर मैं 2 मिनट दूं? सुनो, वर्किंग आपने कहां तक करनी है? यकम जुलाई 12 को ये एसेट शुरू हो रहा है, इसका जिंदगी शुरू हो रही है, ठीक है। यकम जुलाई 12 से पहला ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 12। एक तो ये मसला भी था, ठीक है, थोड़ा इसको भी ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। यार चेंज ना कर लें, फिलहाल पहला सवाल है, इसको हमारा अपना सवाल है, हमें क्या। ईयर एंड के साथ ये चीज अगले सवालों में देख लेंगे ना। दरमियान में एक्वायर के तो पहले साल में फ्रैक्शन लगता है, मुझे पता है आप लोगों को नजर आ रहा है कोई मसला नहीं है, लेकिन रिमेनिंग लाइफ निकालते हुए ना फिर वो थोड़ा सा मसला ये आएगा कि आपके मतलब 1.5 साल गुजरा होगा, तो रिमेनिंग जो है वो मिसाल 8.5 साल रह जाएंगे। तो ये 8.5 1.5 से थोड़ा परेशान ना हो जाओ, क्योंकि पहला दिन लास्ट ईयर रिवैल्यूएशन है ना, ठीक है। तो ईयर एंड रिवैल्यूएशन को पहले सीख लें, फिर किसी सवाल के अंदर ये एडजस्टमेंट डाल ही देंगे। मैं वैसे डाल इसी लाया था कि शायद हो जाए, लेकिन अब मेरा दिल कह रहा है कि इसको आप यकम जनवरी 2012 कर लेंगे, ठीक है ना। तो सवाल में मैं अब तो चेंज नहीं कर सकता फिलहाल, अब हम सवाल कर लेते हैं, फिर मैं हैंडआउट में चेंज कर दूंगा, ठीक है। आपको क्या आईकेएफ का सवाल बदल दिया, क्या मसला है? हमारा सवाल है, सोल्यूशन भी हमने अभी बना लेना सारा, ठीक है। इसलिए कर रहा हूं ताकि जरा एक बार मैं आपको ये बावर करा सकूं, समझा सकूं कि ईयर एंड रिवैल्यूएशन में और स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं है। वो सिर्फ ये अगर दरमियान में पोजीशन हो जाती है ना, तो वो जो ईयर्स हैं वो रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट करते हुए कंफ्यूज ना हो जाते, तो वो इंशाल्लाह करेंगे। वो अभी नहीं होगा तो टेस्ट में हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, तो सबसे पहला काम हम करेंगे जी वर्किंग, ठीक है। वर्किंग 1 है हमारी डेट डेस्क्रिप्शन। टीएन क्या होता है यार? डेस्क्रिप्शन होता है, हद होगी क्या है डेस्क्रिप्टियन जी, डेस्क्रिप्शन। देन एसिड को नाम है बिल्डिंग्स, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा ये देखो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है पता है ना, बल्कि वर्किंग है, कोई मसला नहीं। वैसे ऊपर रुपीज इन
मिलियंस मैं कहने लगा था लिखने, लेकिन यहाँ पे लिखने को, वर्किंग में लिखने की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट जो आप बनाएंगे ना उसके ऊपर लिख लिया करेंगे, ठीक है। 12 रुपीज इन मिलियन सवाल करेंगे जी। किस दिन खरीदा हमने इस बिल्डिंग? यकम जनवरी 12 कर दिया मैंने सवाल को। मैं बार बार कह रहा हूँ सवाल बदल चुका है। अगर मैं इसको भूल गया बदलना और ऐसे ही ऑनलाइन वालों को अपलोड हो गया तो वो खुद बदल लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं बदल दूंगा इंशाल्लाह सवाल, ठीक है जी। यकम जनवरी 12 को हमने एसेट खरीदा 360 का, ठीक है। 31 दिसंबर 12 पे इसने क्या होना है जी? डेप्रिशिएट होना है। 360 डिवाइडेड बाय 10, यूजफुल लाइफ 10 थी। आंसर 36, बुक वैल्यू 324। चलो जनरल एंट्रीज करते हैं फिर, क्योंकि ईयर एंड रिवैल्यूएशन पहली बार आया ना, ठीक है जी। यकम जनवरी हम कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। ऐसे बच्चे भी हैं जो FIR 1 में आए बैठे हैं और इसको जनरल एंट्रीज लिखते हैं। हाथ खड़ा करें। जर्नल एंट्रीज, ओके। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12 जी। कोई चेंज नहीं भाई। यकम जनवरी 12 पे एंट्री क्या होगी? जल्दी से बोलो। एस बिल्डिंग डेबिट कर दो। चलो आप बड़े हो गए, अब ऐसे बिल्डिंग लिख दिया गया जी। बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट 360 से जरा छोटी एंट्रीज हैं ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर 31 दिसंबर 12 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 36 से साल खत्म। तो मैं ये कह रहा था आपको, थोड़ा टाइम आपको दे दिया मैंने अब, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने इस सवाल में एसेट को 31 दिसंबर 13 तक पहुंचाना है, ठीक है। सिर्फ वर्किंग और जनरल एंट्री में, तो जल्दी करो, हिम्मत करो। इधर ले आए जी वहाँ से, तो अब कुछ नहीं मिलना इनको, सवाल सामने हो इनके। 31 दिसंबर 13 जो पहली रिवैल्यूएशन हो रही है, वर्किंग को उस दिन तक लेके आओ। देखते हैं ना, बगैर मेरे कराए ये सवाल हो सकता है या नहीं हो सकता। और 99.9% बच्चे सही कर लेंगे इंशाल्लाह। ज्यादा नहीं हो गया वैसे। 0.01 मेरे जैसे भी को होते हैं, नहीं हो सके उनसे। कोई जामबाज ऐसा जो है कि मैंने कर लिया इतना थोड़ा एंटी स्मैथ। एक जामबाज है, 2 जामबाज हैं, 3 जामबाज। अपने साथ वाले सोए हुए अहबाब को उठा दें। मुझे लग रहा है अब मैं कर लूँ सवाल ना। तो कुछ बच्चों ने स्पीडें लगाई हुई हैं, बस एक सफ़ा ज़ाया होगा इंशाल्लाह, और कुछ भी नहीं होना। जल्दी कर लें, शाबाश। इधर ले आए हैं? अच्छा चलें ठीक है, ले आए जी। कुछ बच्चे ना मेरी बात सुनने के बाद जहाँ पे थे वहीं रुक गए यार, सफा ज़ाया हो गया ना, फिर नुकसान की बात है। 6 महीने भले ज़ाया हो जाएं,
6 महीने फीसें, हॉस्टल के खर्चे, अपनी कोशिशें, घर वालों को, वो भले ज़ाया हो जाएं, सफ़ा नहीं ज़ाया होना चाहिए। सफ़ा ज़ाया हो गया ना तो बस क्यों नहीं किया कंप्लीट? गलती हो गई तो सफ़ा ज़ाया हो जाएगा ना। अच्छा 6 महीने नहीं बचाने, सफ़ा बचाना है ना। कोई ऐसा काम ना हो जाए हमसे कि पास हो जाए। ऐसा काम क्यों करें जिससे हम पास हों? कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पास होने का खतरा हो, है ना। अच्छा जी चलें, बस अब रुक जाएं, सब रुक जाएं, एटलीस्ट ये अंदाजा हो जाएगा सही जा रहे थे। अच्छा अब जी 1 जनवरी 13 को एसेट रीवैल्यू हो रहा है आज? ओ नहीं हो रहा, तो फिर आज रीवैल्यू एसेट 31 दिसंबर 13 को जाके हो रहा है। तो फिर 31 दिसंबर 13 पर देखो एक लाइन खाली छोड़ देंगे और सॉरी 12 जी 31 दिसंबर 13 पर एक लाइन छोड़कर रीवैल्यू अमाउंट लिख लें आप, लिख लें आप। देखो एसेट में पहले यूज वाला इवेंट हो रहा है, फिर रिवैल्यूएशन वाला। अभी तक जितने सवाल करते आए, ठीक है, एसेट पहले ही दिन रीवैल्यू होता था, फिर यूज होता था तो हम डेप्रिसिएशन बाद में चार्ज करते थे। लेकिन जब ईयर एंड रीवैल्यूएशन हो तो एसेट पहले सारा साल इस्तेमाल होगा, साल के एंड पे पहले पहुंचाओ तो सही उसको, सारा साल इस्तेमाल होगा तो डेप्रिशिएट होगा, डेप्रिशिएट होके 31 दिसंबर 13 पे पहुंचेगा, फिर रीवैल्यूएशन की बात चलेगी। इसका मतलब 31 दिसंबर 13 तक पहले एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे, वही पुराना काम, ठीक है। 30 दोबारा लिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये अल्लाह करे ऑनलाइन वालों को नजर आ रहा हो, वरना बोल तो रहा हूं, ठीक है। ये है डेप्रिसिएशन, वही फॉर्मूला, ठीक है। 36 और हमारी बुक वैल्यू आ गई 288, ठीक है जी। अब ये बुक वैल्यू 31 दिसंबर रिवैल्यूएशन के दिन बुक वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करना होता है ना, ठीक है। तो पहले रिवैल्यूएशन के दिन तक लेके तो आओ एसेट को, ठीक है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये डेप्रिसिएशन किए बगैर रिवैल्यूएशन कर दी की 31 दिसंबर पे? तो बहुत बड़ी गलती है ये, ठीक है। थी ना गलती, लेकिन अब सफल आया हुआ, लेकिन जिंदगी सारी याद रहेगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 13 तक पहले एसेट को क्या करना है? तो 31 दिसंबर 13 डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, वही 36 पुराने वाला काम, ठीक है। और ये किसी वजह से मैंने जगह छोड़ दी है, ठीक है, आप देखना छोड़िएगा। क्या क्या चाहते हो तुम? अच्छा जी 31 दिसंबर 13 पे पहुंच गया एसेट। अब एसेट को क्या करना है हमने? रीवैल्यू। अब वही काम पुराना, ठीक है। रीवैल्यूएशन के दिन क्या करोगे? हाँ वही एक लाइन छोड़ के करना, तुम वहीं पे कर दिए, डेप्रिशिएट करके एसेट को यहाँ पहुंचाना भी तो था। तो 31 दिसंबर 13 पर एक लाइन खाली छोड़ दी और लिख ली हमने रीवैल्यूड अमाउंट। क्या है जी रीवैल्यूड अमाउंट? 323। ओह इधर जुलाई नहीं है, इधर जनवरी है, ठीक है जी। 323। ऑनलाइन वालों को शायद सही नजर ना आता इसलिए 323, तो सरप्लस कितना आ गया जी? 35 का रीवैल्यूएशन। हाँ अब आईकेएफ की अटेम्प्ट लिखी हुई है ना, तो उसके साथ जाके इस सोल्यूशन को मैच ना करना, क्योंकि उसमें डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ परचेज यकम जुलाई थी ना, तो यहाँ पे 6/12 होना था, तो ये चेंज होना था, फिर ये चेंज होना था, तो फिर ये भी चेंज होना था। इसलिए फिलहाल उसको आपने नहीं छेड़ना, ओके। उसको देखना नहीं, बस एक सोल्यूशन है, हमारी जरूरत क्या है देखने की, ओके। अच्छा तो 35 का क्या आ गया हमें जी? रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। तो 31 दिसंबर 13 पर रिवैल्यूएशन के दिन, रिवैल्यूएशन की एंट्री दो ही रहनी है, जिस दिन मर्जी रिवैल्यूएशन करवा लो। पहली एंट्री ट्रांसफर की, ठीक है। ट्रांसफर की एंट्री होती थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। हमें टाइम देता हूं अभी सफा काट के नए सफे पे जो नोट करना है उसका टाइम देता हूं, जाहिर सी बात है देना ही पड़ेगा, कुछ नहीं। पहले 5 मिनट इसलिए दिए थे कि आपको सबक हासिल हो जाए, जिंदगी में बात याद रह जाती है। मैं पहली बार ही लिख देता, आप 1 मिनट में नोट कर लेते, पर्चे में फिर ये गलती करते। थोड़ा सा सोच के अब करेंगे काम, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है, बात आसान है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना था यार पहले डेप्रिसिएट तो करो, 31 दिसंबर 13 पे लेके तो आओ, ठीक है, ओके जी। 36, हाँ तो जिन्होंने डेप्शन नहीं की ना, उन्हें ट्रांसफर की एंट्री भी 36 से की हुई थी, ठीक है, उन्होंने 72 से की है जी। एक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ 36 से, फिर क्रेडिट हुआ 36 से, तो इस वक्त कितने से? 72 से क्रेडिट हो चुका है, तो डेबिट कर दो 72 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, ये हो गई पहली एंट्री रिवैल्यूएशन के दिन। दूसरी एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 35।
सही है जी। ये समझ आया क्या लिखा है? इसको नोट कर लें। ओके, तो रीवैल्यूएशन वाले साल में तो 4 एंट्रीज आपको नजर आएंगी, रिवैल्यूएशन के बाद देखें, ठीक है। रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज ही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर अब बाद में आना है, तो 31 दिसंबर 14 आएगा, फिर 31 दिसंबर 15 आएगा। तो अब मेरी ये चाहत है कि आप लोग जो गलती हुई सो हुई, ठीक है, उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगें, एक नए जज्बे से, आप बेशक नए सफ़े से और नए, जिनका सही था वो तो सही था, जिनका गलत हो गया, नए जज्बे से और नए सफ़े से इसको शुरू कर दें, ठीक है। और अब आपको 3 मिनट मिलेंगे और 3 मिनट में आपने क्विकली, कोई नया काम तो है नहीं, क्विकली आपने वर्किंग पहुंचानी है 31 दिसंबर 15 तक और एंट्रीज पहुंचानी है 31 दिसंबर 15 तक। आपका वक्त शुरू होता है। अब सर एक और सवाल आया करवा रहे हैं आप। अच्छा चलो 31 दिसंबर 14 तक आ जाओ, चलो स्टेप बाय स्टेप चलो। क्या? अच्छा मैं सही करता हूँ जो गलती है। क्या 208 है? छेड़ते हो, शरारतें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा जी, इधर ले आए वर्किंग पे, सवाल पे दोबारा ले आए इनके लिए जी। 31 दिसंबर ठीक है, 15 वाली हमने रिवैल्यूएशन नहीं करनी फिलहाल। मैंने कहा 31 दिसंबर 14 तक पहुंचे, लेकिन 31 दिसंबर 14 तक तो पहुंचे सारे। मैंने कंपैरिजन में आपके लिए एंट्री से लिखी हुई है हर साल की, ताकि आप सही कर सकें उनको। जल्दी करें, डिस्पोजल भी करना है। रीवैल्यूड एसेट का डिस्पोजल बहुत ही मुश्किल है, 5 मिनट में हो जाना है, इतना मुश्किल है। वैसे ये सही रहता है खुद सवाल करते हो, फिर मैं बाद में मैं टाइम देता हूँ, या ये सही रहता है पहले मैं नोट कर दिया करूँ फिर आप छापा लगा लो? छापे वाला काम ठीक है? दोनों ही ठीक है ना? यही ठीक है बेवकूफो जी। उम्मीद है आप लोग 31 दिसंबर 14 तक पहुंच गए होंगे, ऐसे मुझे लग रहा है पहुंच गए होंगे आप। बल्कि कभी लॉस भी तो आ सकता है। अच्छा जी, कितने बच्चे ऐसे जो 31 दिसंबर 14 तक पहुंच गए? काफी हैं, इसलिए बाकी देखें अभी तक। 31 दिसंबर 13 पर फिर डेप्रीसिएशन नहीं कर देनी। कितने बच्चों ने ये काम किया? यही कर रहे थे। 31 दिसंबर 13 पे देखो, आप 13 वाले साल में इस एसेट को डेप्रीशिएट करके 31 दिसंबर 13 पे ले आए और इस दिन रीवैल्यू कर दिया। अब फिर डेप्रीशिएट नहीं करने लग जाना, डेप्रीशिएट ये इस साल में हो चुका है। अब ये इस साल के एंड पे ये पड़ी रहेगी रीवैल्यूड अमाउंट। अगले साल से जब ये डेप्रीशिएट होगा तो रीवैल्यूड अमाउंट डेप्रीशिएट होगी। कितने बच्चों ने ये गलती की? ओके है 3-4, माशाल्लाह, ठीक है भाई। सवाल में फर्क सिर्फ डेट का है। पिछले अभी तक जो हम रिवैल्यूएशन करते थे उसमें आदत क्या पड़ी हुई है? पहले रिवैल्यूएशन करते थे, फिर उसी साल में डेप्रीशिएट करते थे। फिर उसकी वजह ये थी कि साल के पहले दिन एसेट रीवैल्यू हुआ है और फिर साल के एंड में उसको डेप्रीशिएट कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल में पहले एसेट डेप्रीशिएट हो चुका है इस साल के लिए, इस साल की डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुकी है। अब ये एंड पे उसको हमने उठा के रीवैल्यूड अमाउंट पे लिख दिया है, तो दोबारा डेप्रीशिएट नहीं करने लग जाना प्लीज। ओके, तो 31 दिसंबर 14 पे अब अगले साल के एंड पे जाके ये एसेट ने क्या होना है? डेप्रीशिएट। और इस दिन डेप्रीसिएशन के लिए हम लेंगे रीवैल्यूड अमाउंट और इस दिन निकालेंगे रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। और रीवैल्यूएशन का दिन कौन सा था? 31 दिसंबर 13। तो 1 जनवरी 12 से 31 दिसंबर 12 तक 1 साल गुजर गया और 31 दिसंबर 13 तक 2 साल गुजर गए। तो फिर 10 में से 2 गए तो 8, ठीक है। तो 323 डिवाइडेड बाय 8 वो देख लेते हैं। और यही काम आपने सरप्लस के साथ भी कर देना है, तो 35 डिवाइडेड बाय 8
जी ये क्या 40 40 कर लो ना, और ये 4 बन गया। ठीक है जी, बुक वैल्यूज बता दो। 283 और 30। कितने बच्चों ने बिल्कुल ऐसे ही किया था? यार कसम से, ये तो मजाक कर रहे हो आप, फ्रॉड लगा रहे हो मेरे साथ। देख लो, तो मैंने तो नहीं कराया एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन, आपने खुद ही किया। ठीक है, बढ़े आगे। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस था। ओके, अच्छा, अब फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2014 आया तो एसेट ने क्या होना है? रीवैल्यू कोई नहीं होना। 31 दिसंबर 14 वाले साल में एसेट रीवैल्यू हुआ ही नहीं, फिर 15 में जाके होना है। हाँ जी, डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 40 से, और अगली एंट्री बोलो बोलो, रीवैल्यूएशन होगी। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कितने से? तो पिछले साल ये एंट्री क्यों नहीं हुई? पिछले साल जो सरप्लस आया भी था तो साल के आखिरी दिन आया था, तो डेप्रीसिएशन, अगर सरप्लस पड़ा हो ना तो डेप्रीसिएशन की 2 एंट्रीज कब होती हैं? जब डेप्रीसिएशन होती है तो दूसरी, और यार डेप्रीसिएशन होगी, रीवैल्यूड एसेट की डेप्रीसिएशन होगी तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का सवाल आएगा ना। ठीक है, 13 वाले साल में तो हमने रीवैल्यूड एसेट को डेप्रिशिएट नहीं किया था, रीवैल्यू करके उसको रख लिया था, तो इस वजह से ये एंट्री यहां पे नजर आपको नहीं आ रही। कहां गए? खो गए? परेशान हो गए? ओके, उसके बाद नेक्स्ट, रीवैल्यू हुआ एसेट? नो सर। अगर रीवैल्यू नहीं हुआ तो फिर ना ट्रांसफर की एंट्री, ना ही सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की। जी आ जाए यहां तक। कितने बच्चे बिल्कुल सही थे एंट्रीज में भी? अब कम हो गए। चलें, जल्दी नोट करें जी। अच्छा, इसको ना खाम खा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना सोचते हुए, बिल्कुल सिंपल रखना है भी सिंपल। ईयर के स्टार्ट पे रिवैल्यूएशन होती थी तो हम पहले रिवैल्यू करते थे, फिर डेप्रिशिएट करते थे। ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन आ गई तो पहले डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ईयर एंड पे रिवैल्यू कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। जब ईयर एंड पे रिवैल्यू करना है तो दोबारा डेप्रिशिएट नहीं कर लेना। बाकी तो चीजें मौजूद होती हैं, वर्किंग में सरप्लस होगा तभी ट्रांसफर होगा, तो जिस डेट पे हो रहा है उस दिन एंट्री कर लो। ये सवाल आपने घर जाके भी एक दफा यही कर लेना है, मैंने होमवर्क पे नहीं लिखा इसको, लेकिन आपने कर लेना है इसको। जी हैंडआउट अभी मैं देता हूँ, ये बना हुआ ही है, बस मैं कर देता हूँ। तो ठीक है, बेचारे मेरे कपते रहे आपके लिए, वो नहीं हैंडआउट नहीं बन सकता तो फिर नहीं देता अक्सर, लेकिन अभी मिल जाएगा मैंने। ओके जी, 15 का साल आ चुका है खवातीनो हजरात। 15 के साल में एसेट रीवैल्यू हो रहा है 31 दिसंबर 15 पे। ठीक है, तो आ जाओ फिर 31 दिसंबर 15 पे एक लाइन खाली छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिख देंगे। हाँ, अब तो याद होगी बात। ठीक है, अब वो चोट ना खाई होती तो ऐसे याद ना होती। 31 दिसंबर 15 पे रीवैल्यू करना है, माना, पहले 31 दिसंबर 15 पे लेके तो आओ। इस वक्त तो 31 दिसंबर 14 में पड़ा हुआ है, जबकि 15 पे, तो पहले तो ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो तो पहले डेप्रिशिएट करना है फिर रीवैल्यू, और स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन तो पहले रीवैल्यू करना है फिर, इतना सा फर्क है बस। ठीक है जी, तो फिर डेप्रिसिएशन देखो, इधर मैंने कुछ नहीं लिखा आगे, स्ट्रेट लाइन मेथड था ना, तो 40 और 243 27 31 दिसंबर 15 पे एसेट पहुंच गया। पहुंचाओ जरा एंट्रीज में भी, 31 दिसंबर 15 पे पहले पहुंचाओ। डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 40 से, सेकंड रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। बस ये तुम्हारा हुआ 4 से। ठीक है जी, पहुंच गए यहां पे एसेट। अब रिवैल्यूएशन का दिन आ गया, पहले ये एंट्री की, डेप्रिसिएशन की यूज किया, तभी रिवैल्यूएशन का दिन पहुंचा ना। अब रिवैल्यूएशन का दिन आ गया। अब रिवैल्यूएशन के दिन क्या किया करते थे? एक लाइन खाली छोड़ते थे और रिवैल्यूड अमाउंट लिख लिया करते थे। रीवैल्यूड अमाउंट
31/15 पे है जी 208, तो 208 आ गई रीवैल्यूड अमाउंट, 35 रुपए का हमें आ गया लॉस। रीवैल्यूएशन पर लॉस आ गया, लॉस कहते हैं ना। अब गमों ने पहले देखा 27 की खुशियां पड़ी थी, खा गए, खुशियां कोई नहीं बची, गम फिर भी बच गए। 8 के वो चले गए प्रॉफिट एंड लॉस। तो 31 दिसंबर 15 पर रीवैल्यूएशन हो रही है, तो एंट्रीज में क्या करते थे, पहले ट्रांसफर और फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। तो देखो आज रीवैल्यूएशन चूंकि हो रही है, तो ये जहाँ पे एंट्रीज पिछले साल नहीं हुई, तो ये जरा ज़्यादा अच्छा होता है। 2 साल बाद रीवैल्यूएशन, हर दूसरे साल रीवैल्यूएशन होना ना, उसमें जरा ये ज़्यादा बेहतर समझ आ जाती है बातें, ठीक है। बहरहाल पहली एंट्री ट्रांसफर की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा मैं एसेट ही लिखता जा रहा हूँ, किसी ने मुझे कहा ही नहीं। बिल्डिंग, फिर यहाँ पे भी बिल्डिंग, फिर वो बिल्डिंग कर लेना, ठीक है। बिल्डिंग बिल्डिंग वही पहली बार एसेट ही लिख लेते, चलो यार समझ तो आ जाती। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और जी, अब देखिए इधर 36 से क्रेडिट, 36 से क्रेडिट तो 72 से डेबिट, कहानी खत्म। फिर 40 से क्रेडिट, 40 से क्रेडिट, तो टोटल कितना क्रेडिट हुआ पड़ा है, टू सी एक्यूमुलेशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट 80 से, ठीक है। और सेकंड एंट्री सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की, तो 31 दिसंबर 15 पर हमें लॉस आ रहा है, तो एंट्री यहाँ से हो जाती है, एसेट 35 से क्रेडिट, सरप्लस 27 से डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस 8 से डेबिट। तो एंट्रीज भी सेम है, सब कुछ वैसे ही है, बस डेट बदली है रीवैल्यूएशन की, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन पहले कर लेनी है, रीवैल्यूएशन का बाद में काम कर लेना है, ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ, तरतीब से करना, तरतीब से कर लो। पहले एसेट क्रेडिट कितने से हुआ है, बिल्डिंग क्रेडिट कितने से हुई, 35 से, वर्किंग की तरतीब से कर रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्डिंग डेबिट 35, आगे री सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, माइनस हो रहा है तो डेबिट 27 से, और बकाया बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में आपने फेंक दी। सही है, मुश्किल है आसान है, चलो। तो अब फिर 31 दिसंबर 16 और 17 तक चले ही जाओ, ठीक है। अब मैं ये इसको डालूं, इधर ले आए, एक बार नजर देख लेना, अगर ऑनलाइन वाले बच्चों को नजर नहीं आएगा तो यहाँ पे पॉज तो कर लेंगे ना। तो 31 दिसंबर 16 और 31 दिसंबर 17 जल्दी कर लें, 17 तक ले आए, यानी कि दूसरी। ओहो इधर रुको, डेप्रिसिएशन तो करना ही भूल गए इस साल की, ध्यान है ना, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन होने के बाद 31 दिसंबर 15 पे पहुंचा है, फिर डेप्रिशिएट ना कर देना, ओके। अच्छा चले जल्दी करें, इधर एक बार कर दें, ताकि अगर मैं कहूँ तो नजर ना आए तो यहाँ पे पॉज कर सकें और देख सकें। सही है जी।
जी हो गया होगा काम अब तक। ये कंपैरिजन में एंट्री लिखने से थोड़ा फायदा हो जाता है, थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। अच्छा जी, कितनी देर चाहिए और आपको? उधर ही सवाल पे रहे, फिर 1 मिनट मांग रहे हैं। ओके जी, जरा इधर देखें। चलें आप बाकी साथ साथ ही कर लीजिएगा एक आध। इधर देखें, बस समझ आ गई, मुझे लग गया पता। ईयर एंड रिवैल्यूएशन होगी खत्म, ठीक है। सुने इधर, नई चीज तो कोई नहीं थी ना, रिवैल्यूएशन तो वही रही है, इसलिए कह रहा हूँ खत्म होगी। बस एक दफा आपके सामने सवाल करना था, ना भी करता तो असल में थोड़ा बस कॉन्फिडेंट नहीं होते आप, और बात कोई नहीं है, वरना नई चीज कोई नहीं थी। अच्छा देखें, थोड़ा सा गौर करें जरा, इसके जो है वो पैटर्न पे गौर करें। ईयर के स्टार्ट में रिवैल्यूएशन होती थी, तो पहले रिवैल्यूएशन होती थी, फिर डेप्रिसिएशन होती थी। रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, ऐसे होता था ना। जब ईयर एंड रिवैल्यूएशन ने मूव किया तो अब क्या हो रहा है? पहले डेप्रिसिएशन, फिर रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन। सही है ना? तो कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है ना, एंट्रीज वही है, सब कुछ वही, सारे कॉन्सेप्ट वही, बस थोड़ा डेट का ध्यान रखना है। ओके अच्छा, तो 31 दिसंबर 16 वाले साल में आए, एसेट रिवैल्यू नहीं हो रहा, तो 31 दिसंबर 16 तक डेप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। अब चूंकि एसेट रिवैल्यू हो गया, तो अब रिवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है रिमेनिंग लाइफ पे, और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है 31 दिसंबर 16 पे नहीं 31 दिसंबर 15 पे भी नहीं, रिवैल्यूड अमाउंट, सॉरी 31 दिसंबर 15 नहीं, सही कह रहा हूं, 31 दिसंबर 15 पे भी नहीं निकालनी हमने, रिवैल्यूड अमाउंट पे भी नहीं निकालनी हमने। कॉन्सेप्ट क्या है? रिवैल्यूएशन के दिन। डेट याद करोगे तो हो सकता है आगे 1 जनवरी को आ जाए, तो कंफ्यूज क्यों? बात समझे हो? मैंने पहले भी डेट का मोहताज नहीं किया, इसलिए मैंने जान के कहा 31 दिसंबर 15 पे, हालांकि करना है 31 दिसंबर 15 पे रिमेनिंग लाइफ को कैलकुलेट। मैं कह रहा हूं ये मत बोलो, क्या बोला करते हैं हम? रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। अब रिवैल्यूएशन का दिन कौन सा था? 31 दिसंबर 15, इस दिन रिमेनिंग लाइफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी 12 से 31 15 तक 12, 13, 14, 15 कितने साल गुजर गए? 4। 10 में से 4 गए तो 6 रिमेनिंग थे, 208/6 और 8/6 जी, 35 और 1.3 आ रहा है ना, तो मैंने राउंड कर दिया ना 1। मसला क्या है? तकलीफ है आप लोगों को? गलत है, तुम्हारा सवाल गलत होगा, मेरा तो नहीं गलत होगा। ये पता नहीं बच्चों को अभी तक इतना पता नहीं लगा कि राउंडिंग का जो हम रुपीज इन 1000 जो रुपीज इन मिलियन कर रहे हैं, तो वो राउंड कर दिया जाता है टू नियरेस्ट मिलियन, उसको गलती नहीं कहा जाता, राउंडिंग कहा जाता है। जो लोग अभी तक इस बात में फंसे हुए हैं, फिर उनका अल्लाह ही हाफिज़ जी। 173 और 7 बीवी आ गई जी। 31 दिसंबर 16 वाला साल, सॉरी 31 दिसंबर, ये मैंने जान ही नहीं किया, भूल से हुआ, मैं ऐसे नहीं कह सकता। मैंने देखा आपको, मैंने फ्रॉड लगाया नहीं है, भूल गया था मैं जी। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 35 से 35 से, उसके बाद रिवैल्यूएशन, जरा मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। हाँ, ये एंट्री तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर ही नहीं रही, देखो सरप्लस तो पड़ा ही नहीं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री थी, ये करवाई थी कि सरप्लस, ये सॉरी रिटेन अर्निंग्स डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट होता है, तो ये एंट्री हम नहीं करते, ठीक है। तो सरप्लस वाले साल में डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज आया करती थी, लॉस वाले साल में 1। पहली बार लॉस आया तो डेप्रिसिएशन की 1 एंट्री आ रही। याद आ रही है बातें? उसके बाद कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं, क्यों? क्योंकि एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ी जगह बना ली मैंने, ओके। अब जनाब 31 दिसंबर 17 का साल शुरू हुआ चाहता है, और 17 के साल में रिवैल्यूएशन है, तो पहले रिवैल्यूएशन करेंगे 31 दिसंबर 17 तक, पहले इसको डेप्रिशिएट करेंगे, और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो पुराना फॉर्मूला ही लगना है, तो दोबारा लिखने की जरूरत। 35 माइनस करोगे, 1 प्लस करोगे, 138 और 6, ठीक हो गया जी। आओ पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेते हैं। तो 31 दिसंबर 17 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 35 से, और चूंकि लॉस है तो +1 की एंट्री, नो एंट्री फॉर +1, ठीक है जी, ओके।
अब रिवैल्यूएशन का वो दिन आ चुका है जिसका आप सबको इंतजार था, और फिर वही काम है, एक लाइन खाली छोड़नी है, रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेनी है। अच्छा जी, ले आते हैं। तो पहले रीवैल्यूड अमाउंट लिख लूँ, 167.29 का फिर क्या आ गया, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। आईकेप का सवाल था आपके सामने, बस कुछ नहीं, वही बस रिवैल्यूएशन हो रही है, कभी सरप्लस आ रहा है कभी लॉस। ठीक है जी, सरप्लस आया, उसने पहले देखा कुछ गम बाकी थे, उसने उनको रिवर्स किया। ठीक है ना, ये गेन नहीं रिकॉर्ड करते, याद आ रहा है ना, ये रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक लॉस है। फिर भी गम खत्म हो गया, खुशियां अब बाकी हैं कितनी, 23 का सरप्लस आ गया। क्या हुआ भाई, सीए बन गया। हाँ, फूलों की सेज है ना आगे, तो ऐसे ही पता नहीं बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं। और ये ज़िंदगी ऐसे ही है बस कॉन्टीन्यूसली चलते जाओ चलते जाओ चलते। खुश हूँ लेकिन एफर्ट तो और ज़्यादा होगी। ओके, बहरहाल ज़िंदगी ऐसी है बेटा, एक कॉन्टीन्यूस रुक जाए तो फिर तो वो ज़िंदगी रुक जाती है ना। अच्छा ही सुने, वो कभी हिल स्टेशन पे गए, हिल स्टेशन पे ये सामने नज़र आ रहा है पहाड़, ये सबसे ऊंचा होगा, जब उधर पहुंचते हो तो नज़र आता है नहीं इससे ऊंचा आगे है। मतलब अब ये सबसे ऊंचा है, ये हिल टॉप है, जब उससे पहुंचते हो तो उसके ऊपर। और अच्छा जी, तो रिवैल्यूएशन के दिन एक लाइन खाली छोड़ के रिवैल्यूड अमाउंट लिखी और सरप्लस लॉस आ गया। और एंट्रीज में पहले करोगे ट्रांसफर की एंट्री, 40 क्रेडिट हुआ था, 40 क्रेडिट हुआ था और ये 80 डेबिट होकर कहानी खत्म हो गई थी। फिर 35 क्रेडिट हुआ, 35 क्रेडिट हुआ तो ये 70 क्रेडिट हुआ पड़ा इस वक्त तक, डेबिट कर दो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट 70 से। ठीक है, और उसके बाद अगली एंट्री सरप्लस आया, एसिड डेबिट, सरप्लस क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस भी क्रेडिट। तो 31 दिसंबर 17 बिल्डिंग डेबिट हो गई, कितने से जी, 29 से बिल्डिंग डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, 23 और प्रॉफिट एंड लॉस यार मार्कर ही खत्म हो गए हैं सारे प्राइज में। कौन बैठा है आज मार्कर्स देने वाला, उन्हें को सरमैर कह रहे हैं आज मार्कर ने खज्जल किया पूरी क्लास में, ये बात कह दो उसको जाकर। ओके, नोट बनाएंगे। अच्छा, अब ये गेन देखें, एक एसेट है, ये आपका होमवर्क है। मेरे भाई मार्कर किसी काम के नहीं आ रहे आज, कोई एक भी नहीं आया अभी तक, एक भी नहीं आया जी। अगेन वही काम होने लगा है, एक एसेट के मल्टीपल ईयर्स हैं। ठीक है ना, तो नोट पर्चे में ऐसा नहीं, पर्चे में फैम जैसा, ये पर्चे में टेस्ट जैसा। ठीक है ना, हाँ, पर्चे में मल्टीपल एसेट्स का एक साल होता है नॉर्मली। ठीक है, ये तो सिखाया इसलिए जा रहा होता है इस तरह से मल्टीपल ईयर्स में कि एसेट जो एक रीवैल्यूएशन मॉडल पे होगा वो जिस मर्जी साल के अंदर उसके उस एसेट के हमें खड़ा कर देगा, हम उस साल का नोट बना सकेंगे आसानी से। ठीक है ना, तो बहरहाल पीपी का जब नोट बनाएंगे तो अगेन वही, ये आपका होमवर्क है, कोई नोट ना करे प्लीज। क्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन, एडिशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग। ठीक है, कोई भी नोट नहीं करेगा प्लीज। उसके बाद नकल नहीं करनी, बस घर से करना नहीं काम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अच्छा आप देखो जरा, ये स्टार लगा लेना। ठीक है, अपने टॉप पर लिख लो रजिस्टर के, स्टार बाद में लगाना जब नोट घर पे बनाओगे। ठीक है, और टॉप पे लिख लो अपने रजिस्टर के, आज अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो, उधर रहे मेरे साथ ना है, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर लिखा करते हैं। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो एक्डेप में हम ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर लिखते हैं, पहले ट्रांसफर लिखते हैं
ट्रांसफर लिखते आए ना अभी तक? अच्छा, आगे फुल स्टॉप लगा दो, अगली बात लिखो मत, अगली पता है आपको, पहले ट्रांसफर लिखते हैं और फिर डेप्रिसिएशन। ठीक है, सही है, फुल स्टॉप का अगली लाइन लिखो। अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन होगी, अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन होगी तो हम ओपनिंग के बाद पहले डेप्रिसिएशन लिखा करेंगे। तो हम ओपनिंग के बाद पहले डेप्रिसिएशन लिखा करेंगे। ठीक है, ओपनिंग के बाद पहले डेप्रिसिएशन लिखा करेंगे, वो अगली बात आपको पता है, जाहिर बात। रियल अच्छा देखें, ये कोई स्टैंडर्ड की गाइडेंस नहीं है कि पहले ऐसा करो फिर ऐसा, ये आपको आपकी आसानी है और ज़रा एरर फ्री तरीका है बस। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो जितनी डेप्शन स्टार्ट ऑफ द ईयर पड़ी होती है वो ट्रांसफर करनी होती है ना, तो ऊपर वाली फिगर नजर आ जाती है, हम ट्रांसफर कर देते थे। अब जब ईयर एंड रिवैल्यूएशन पे मूव किए हैं तो जो शुरू के दिन पे डेप्शन पड़ी होगी वो भी और इस साल की भी इकट्ठी होकर ईयर एंड पे ट्रांसफर होनी होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा बदल लेंगे। ये गैर महसूस तरीके से आपकी गलती नहीं होगी, आप एरर फ्री तरीके से चल रहे होंगे, बस इतना याद रख लें। ठीक है, वैसे कोई मजबूरी नहीं है, आप पहले कर लें बाद में कर लें, लेकिन मेरा मशवरा है स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन, और ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो तो पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद डिस्पोजल और अच्छा आप देखो मैं ऐसे 13, 14, 15 करके बना लेता हूँ। ठीक है, वैसे होना तो ऐसे नहीं चाहिए, उलट लिखना चाहिए, 15, 14, 13 होना चाहिए था। आपने जैसे एसेट की सारी जिंदगी का नोट बनाना है। ओके, घर पे अभी कोई साथ साथ नोट नहीं कर रहा, बस सिर्फ मैंने जो जुमला लिखवाया वो नोट करना था, ये होमवर्क है। अच्छा, 13 में ओपनिंग कुछ नहीं था, एडिशन हुआ, अच्छा 12, 13, 14 कर लो फिर, ताकि एक रिवैल्यूएशन भी आ जाए। अच्छा, ओपनिंग कुछ नहीं था, एडिशन हुआ 360 का और क्लोजिंग आ गया 360, फिर 36 की डेप्रिसिएशन थी और क्लोजिंग 36 आ गया और बुक वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, वर्किंग से भी मैच हो गया। अगले साल आए, क्लोजिंग ओपनिंग बन गए 360, 36, कोई ट्रांसफर ये साल में है ना रिवैल्यूएशन। अच्छा रुक जाओ। अच्छा, अब पहले क्या हुआ एसेट डेप्रिसिएट, इसलिए मैंने पहले लिखा। ठीक है, देख लो एंट्रीज, बेशक एंट्रीज देख लो, पहले 36 की डेप्रिसिएशन और फिर 72 की ट्रांसफर है, इसलिए कहा पहले डेप्रिसिएशन लिख लो। अब कितनी डेप्शन आ चुकी सामने 72, इस 72 को क्या कर दिया। ठीक है, डिस्पोजल कोई है नहीं, बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है। हाँ, ये ध्यान में रखना है, अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन होगी तो क्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस 0 होगा। क्यों, साल के आखिरी दिन तक जितनी डेप्शन होगी सारी तो ट्रांसफर हो जानी है। ठीक है, अच्छा चले 12, रियल सरप्लस कितना आया था 35, कोई एडिशन कोई डिस्पोजल, एसेट पहुंच गया था। ठीक है, डेप्रिसिएशन कोई नहीं, और यही 323 ही 31 दिसंबर 13 की शाम को आ रहा। ये देखो वो तो 14 आ गया ना भाई, सही है। तो ऐसे ही ऑनवर्ड चलेगा काम। ठीक है, बस इतना सा ये दिखाना चाह रहा था आपको कि जब ईयर एंड रिवैल्यूएशन होगी तो उस साल में एक्टिवेशन का बैलेंस क्या हुआ करेगा 0। अच्छा जी, आखिरी बात सुने फिर छुट्टी करें। ये नोट नहीं करना, खबरदार, जिन्होंने नोट किया बस उन्होंने गलत किया, ये खुद करना था, होमवर्क है। अच्छा जी, ये थोड़ी सी बात है, बहुत थोड़ी सी बात, नहीं नजर आ रही, कैसे नजर आएगी। डिस्पोजल है, रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ मुश्किल नहीं है, ट्राई करना है आपने। ठीक है ना, ट्राई करना है। देखें, नहीं टेस्ट में नहीं, टेस्ट में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे याद करके बताएं, डिस्पोजल की एंट्री क्या हुआ करती थी, एक्यूमुलेशन डेबिट, कैश डेबिट और एसिड क्रेडिट। एसिड क्रेडिट हुआ करता था विद कॉस्ट, ऐसे ही है। अब अगर हाँ चले अज्यूम करते हैं हमारा लॉस आया अगर ट्रांजैक्शन, तो ये हमारी जर्नल एंट्री होती थी। अगर हमारा एसेट रीवैल्यूड एसेट है, कौन सा एसेट है, रीवैल्यूड एसेट है, तो फिर एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट तो पड़ी नहीं होगी कि उसको निकालें। उसके एसेट अकाउंट के अंदर हमारे क्या पड़ी होगी, रीवैल्यूड नहीं, ज्यादा बेहतर बात लिखो, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। अगर दूसरी रिवैल्यूएशन या तीसरी हो चुकी है तो फिर लेटेस्ट वाली पड़ी होगी। तो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट क्या करोगे, लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पहले जब एसेट कॉस्ट मॉडल होता था तो क्या हुआ करता था, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ
सेल तक की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होती थी, ऐसे ही है। अब अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए हैं तो फिर आखिरी रीवैल्यूएशन तक की डेप्रिसिएशन तो सारी ट्रांसफर हो गई, तो यहां पर क्या पड़ा होगा, डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन। समझ में आती है बात। बाकी क्या है, वैसे ही है और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग। लेकिन एक एडिशनल एंट्री होगी, वो ये होगी कि जितना सरप्लस पड़ा होगा बैलेंस, जितना जब एसिड ही चला गया तो सरप्लस क्यों रखना, वो सारे का सारा उठाकर वही एसेट करो जो हमेशा करते आए हो, रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट कर लेना। ये एंट्रीज मैं खुद करवाऊंगा, ऐसे नहीं है, लेकिन एक छोटे छोटे 2 सवाल हैं, 3 इनफैक्ट, ये ट्राई करने हैं। देखो एक बार देख लो, मुइन परचेज द प्लांट फॉर 300 ऑन यकम जनवरी 10, प्लांट इज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10, रीवैल्यूएशन यकम जनवरी 11 को हुई और 31 मार्च 11 को बिक गया। ठीक है, तो 31 मार्च 11 से पहले तक तो सारा काम किया हुआ ना, 31 मार्च 11 पे ये 2 एंट्रीज करनी है। फर्क क्या पड़ गया, बहुत मुश्किल काम, मैंने कहा ना बहुत मुश्किल हो गया। एसेट अकाउंट कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रीवैल्यूएशन अमाउंट से क्रेडिट होगा। एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से ईयर एंड डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन होगी, बाकी एंट्री वैसे ही है। सरप्लस का जो बैलेंस पड़ा होगा उस सारे को ट्रांसफर कर दोगे। बस ये ध्यान रखना कि 31 मार्च 11 तक एसेट को ले आना, 3 महीने की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है पहले। क्लियर है। तो ये ट्राई है, आपका टेस्ट है। एक टेस्ट तो अलग हो गया ना, ये वैसे होमवर्क में टेस्ट है, इसका सोल्यूशन साथ नहीं है। ये कल 3 सवाल पहले मैं करवाऊंगा क्लास में सॉल्व खुद, उसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन आप सब ने ये 3 सवाल करके आने हैं, प्लस ये जो पहला सवाल हमने किया उसको आपने अच्छा से पहले करके फिर नोट बनाना है, क्योंकि ये रैंक की रिवैल्यूएशन है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जिंदगी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।